तो हाय मेरे नौजवान ऊर्जावान हमारे देश के होनहारों। तो आज हम लोग चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ रूल्स या प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस जैसे He+, Li2+, ये सब में एक ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। यदि ये एटम है उसके चारों ओर एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें क्या है भैया, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स होने से ये नहीं है। दैट्स वाई एनर्जी ऑफ दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ओनली ऑन वैल्यू ऑफ n, यानी ऑर्बिट पर डिपेंड करता है। लेकिन इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी जिसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है। देयरफॉर for stability of such atoms, stability of such electrons, the magnitude of attractive force between nucleus and electrons must be greater than that of the repulsive force between electron and electron. Again, this attractive and repulsive force also depend on the energy of subcell and the shape of the orbital. So इसका मतलब ये हुआ कि किसी ऑर्बिट में यदि डिफरेंट सबसेल है तो उसकी एनर्जी में तो डिफरेंट होगा ही, डिफरेंस होगा ही। इवन एक और सबसेल में डिफरेंट ऑर्बिटल से उसमें भी एनर्जी का डिफरेंस होता है। देयरफॉर यदि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन फिल्डअप हो रहा है, फिलिंग हो रहा है, तो एक निश्चित रूल और प्रिंसिपल को ऑबे करेगा ताकि उसका स्टेबिलिटी बरकरार रहे। और स्टेबिलिटी बरकरार रहे मतलब न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है उस अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा हो, तो ये तभी संभव है जो एक डिफरेंट रूल से वो फिल्डअप हो। तो चलिए आज हम लोग वही डिफरेंट रूल और प्रिंसिपल को देखने वाले। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल या प्रिंसिपल, द पहला रूल प्रिंसिपल है हमारा क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दिस इज द ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे पॉली। इनका कहना था कि किसी एटम में यदि 10 इलेक्ट्रॉन हैं, लेट अस कंसीडर किसी एटम में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो किसी 2 इलेक्ट्रॉन्स का आप क्या कीजिए। हाँ, प्रीवियस लेक्चर में आपने क्वांटम नंबर पढ़ा था और हमको पूरा विश्वास है कि आज के लेक्चर देखने से पहले वो क्वांटम नंबर को आप समझ लीजिए सर, ठीक है। यदि आप क्वांटम नंबर जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आप उसको जरूर देखिए। यदि आप क्वांटम नंबर पढ़ के नहीं आएंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से आप उसको देख करके, तो हाँ जी, क्या कह रहे थे कि पॉली साइम का कहना था कि किसी एटम में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो किसी 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप कंपेयर कीजिए तो हर इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर होता है, 4 क्वांटम नंबर का वैल्यू। तो किसी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं होगा। डिफरेंट कितना होगा इससे इसका मतलब नहीं, चारों सेम नहीं होगा। क्या है? चारों। यदि मान लीजिए लेट अस कंसीडर कि उसका n जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यदि सेम है तो कम से कम s तो डिफरेंट होगा ही, ठीक है सर। ये एक एग्जाम्पल के लिए कि यदि n l m सेम है तो s भी डिफर होगा, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाउ मच सिमिलर, मतलब हाउ मच डिफर, कितना डिफरेंट होगा, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि चारों सेम नहीं होगा, कम से कम एक वो डिफरेंट होगा। चारों डिफरेंट मे भी पॉसिबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक शर्त है क्या, कि 2 इलेक्ट्रॉन का चारों सेट, चारों क्वांटम नंबर कभी भी बराबर नहीं होगा। दैट्स वाई इनका कहना था नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एटम, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। इनका कहना क्या था, नो से शुरुआत है भैया, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन हैव same set of all 4 क्वांटम नंबर, ठीक है सर, नंबर्स। यानी किसी 2 इलेक्ट्रॉन्स के, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि n l, ऐसे ये लिटरेचर हुआ, आर सेम, यदि सेम है तो क्या है सर, NLM यानी ML इसको बोलते हैं, तो MS यानी स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, मस्ट बी क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसका मतलब है इस आधार पर उनका कहना था कि ज़्यादातर NLM ही डिफरेंट होता है, इसलिए ये सब कहा गया। तो इनका कहना था कि किसी ऑर्बिटल में कम से कम, यदि n सेम है, l सेम है, m सेम है, हाँ,
यानी एक n सेम है मतलब ऑर्बिट सेम है, l सेम है मतलब सबसेल सेम है, m सेम है मतलब उसका ऑर्बिटल सेम है। तो एक ऑर्बिटल में किसी एक ऑर्बिट के एक सबसेल के एक ऑर्बिटल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो अपोजिट स्पिन का होता है। तो इसी से इनका कहना था कि ऑर्बिटल्स कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। यानी एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका भी स्पिन कम से कम निश्चित रूप से अलग होगा भैया, ठीक है। यानी सबसे सिमिलर कंडीशन क्या हो सकता है, सिमिलर कंडीशन देखिए सर। तो चलिए इसको हम ऐसे मिटाते हैं, लिख लिए होंगे तो ऐसे मिटा दिए। और जैसे हम एग्जाम्पल से इस बात को देखें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे हम नाइट्रोजन में लिखते हैं 7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3 ऐसे लिखते हैं। तो एक देखिए ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, एस में देखिए ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, पी में अभी जस्ट हुंस रूल पढ़ेंगे, इसके आधार पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड अप होना चाहिए किसी सबसेल के ऑर्बिटल्स में, और उसमें भी पैरेलल स्पिन होना चाहिए। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सर, इसका यदि हम निकालते हैं, एन निकालते हैं तो क्या होगा, पहला ऑर्बिट में है तो 1 हो गया, एल क्या होगा n-1, एक में से ये 0 हो गया, ठीक है 0। ये दो तो आप ये एन और एल तो आप देख के बता सकते हैं। एन यहाँ ऑर्बिट ये है, ये क्या है सबसेल है। एम इसका क्या होगा, निश्चित रूप से 0 होगा। एस क्या होगा सर, ऊपर है तो ये क्लॉकवाइज होगा। चलिए इसका बताइए, n1 है, एल ये दो तो बस बराबर हो जाएगा, एम भी बराबर हो जाएगा। एक ही ऑर्बिट के सबसेल के इसका यहाँ देखिए क्या सबसे सिमिलर कंडीशन क्या हो सकता है सर, सिमिलर कंडीशन यही हो सकता है, एक ही ऑर्बिट के सबसेल के ऑर्बिटल्स में यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका सबसे ज़्यादा सिमिलर होने का चांस है। तो वहाँ भी देख रहे हैं एन एल एम सेम हो गया तो ये निश्चित रूप से डिफरेंट होगा, तभी ये रह सकता है भैया, नहीं ऐसा नहीं रह सकता। कैसा नहीं रह सकता, पैरेलल अपोजिट स्पिन में ही रह सकता है, ठीक है एक ऑर्बिटल में। चलिए ये n इजकल टू 2 है, l इजकल टू 0 है, m इजकल टू 0 है, s क्या हो गया प्लस हाफ हो गया। वैसे ही इसका यदि n2 l0 m0 s क्या हो गया माइनस हाफ। अब ज़रा देखिए इसमें n क्या हो गया 2 है, l क्या हो गया 1 है चूँकि p सबसेल का, m क्या हो गया -1 है, हाँ -1 0 +1 ऐसे होता है। तो माइनस प्लस देखिए, माइनस प्लस भी हो सकता है, ये 0 होता है, ये सब तो आप बताए होंगे तो उतना आप चलिए, ये हो गया प्लस हाफ हो गया। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाएं और क्वांटम नंबर के वीडियो देखें, ठीक है। तो n इजकल टू इसका क्या होगा, n इजकल टू 2, l इजकल टू 0, m इजकल टू क्या होगा भैया, m क्या होगा 0 और s क्या होगा देखिए प्लस हाफ। तो देखिए यहाँ n इजकल टू 2, l इजकल टू, अरे भैया क्या हो गया, हाँ 1, m इजकल टू क्या हो गया बताइए +1, s इजकल टू देखिए यहाँ केस में देखिए n बराबर है, l भी बराबर है, वार बाई m डिफरेंट हो गया, s सबका बराबर है क्योंकि सब पैरेलल स्पिन में सब क्लॉकवाइज है। तो देख रहे हैं ये डिफर हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि अधिकतम 3 सेम होगा, चारों सेम नहीं होगा भैया। आप ये रूल क्या है, चारों सेम नहीं होगा, ऑल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, ठीक है, एक वो कम से कम इसमें अलग होगा, ठीक है। कितना डिफरेंट होगा ये रूल ये नहीं कहता है। चलिए ये हो गया। तो चलिए इस आधार पर ये आप लिख लिए होइएगा, यदि हम कुछ करें, क्या करें, डिफरेंट ऐसे कर दे, क्या कर दे, मान लीजिए कि ऑर्बिट मेरा n हो गया, ये ऑर्बिट, ये कौन सा n इजकल टू 1 है, ये कौन सा k है, तो k है तो इसका l हो गया, ये सबसेल लिख दीजिए, सबसेल ये m, ठीक है, ये फिर s यानी ml लिख दे, ये ms लिख दे, ये सब टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए, नहीं इसको चलिए
बस। तो लिखिए n इजकल टू 1 है, यानी ये k सब सेल में है, तो ये क्या होगा, l क्या होगा, 0, 0 मतलब ये s सब सेल है, m क्या होगा, ये 0, s क्या होगा, s क्या होगा, एक प्लस हाफ होगा और दूसरा माइनस हाफ होगा। कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2, टोटल इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिट में 2। तो देखिए ऐसे होगा, n इजकल टू 2 है, यानी l ऑर्बिट में, तो l इजकल टू 2 है, तो यहाँ l क्या होगा, 0 और 1 होगा, यानी इसमें 2 सब सेल होगा, 2 सब सेल होगा, एक s और एक p, ठीक है सर, एक s और एक p। s में ये क्या होगा, ये 0, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस हाफ वाला एक माइनस हाफ वाला, इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। इसमें m कितना होगा, -1, 0, +1, और सब में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, प्लस माइनस हाफ, 2 इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। वैसे ही इसी जगह हम लोग कॉपी कर लीजिएगा, तो हम इसको मिटाते हैं। यहाँ क्या करेंगे, यदि यह n इजकल टू 3 हो जाए, लिख लिए सर, इसको मिटाने वाले हैं, n इजकल टू 3 हो जाए, KLM, तो ये तीसरा ऑर्बिट होगा, तो उसमें क्या होगा, ये l क्या होगा, 0, 1 और इसमें 2 होगा ना। कैसे, l कैसे निकलता है, 0 n-1 से, 0 to n-1, तो 3, एक 0 और 3 में से गया तो 2, तो 2 1 2, आप जानते हैं क्वांटम नंबर में जाकर आप देख लीजिए, तो 2 है, तो ये हो गया D, है ना, तो -2, 0, -2, -1, 0, 0 हो गया। अब यहाँ देखिए, रुकिए, 0 हो गया, और फिर ये +1, +2, तो हर, ये देख रहे हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, रखते जाइए, प्लस माइनस हाफ, कितना हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहला S में 2, P में 6, D में 10, यानी टोटल हो गया 18 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे फोर्थ में आप बना सकते हैं। तो चलिए कॉपी कीजिए। तो दिस इज योर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है, आप जाने अनजाने में उसका बहुत पहले से प्रयोग करते आ रहे हैं, अफवॉ प्रिंसिपल। व्हाट इज दिस? जी हाँ, अफवॉ प्रिंसिपल यही कहता है, याद कीजिए जब आप साइकिल चलाना नहीं सीखे थे तो साइकिल वाले को देख करके आपका क्या होता था सर? जब आप साइकिल चलाना नहीं सीखे थे या सीख रहे थे, आपके पास साइकिल नहीं था, तो जबकि साइकिल से आपके बगल से कोई आपके फ्रेंड को कोई नया साइकिल मिल जाता था, यानी उसके पेरेंट्स खरीद देते थे, तो आप उस साइकिल को देख करके आप जीभ लपलपाए करते थे। लेकिन जब आपका साइकिल खरीद गया, जब आप अभी स्कूटी थोड़ा थोड़ा चलाना सीख रहे हैं, किसी स्कूटी वाले स्टूडेंट्स या अपने मित्र को देखते हैं तो आपका स्कूटी देख के जीभ लपलपाता है। जब स्कूटी भी आपका खरीदा जाएगा, मान लीजिए आपके फ्रेंड कोई कार से ऐसे, या फिर बहुत बड़ा बाइक 1.5 लाख वाला होता है ना बाइक सर, वो लगा कर वो चलता हुआ देखेंगे, तो आप फिर उसके लिए जीभ लप लगाएंगे। फिर आप देख लेंगे कि कार तो दिस इज द, मतलब इच्छाएं अनंत हैं। नहीं, पहले आप छोटा चीज़ को प्राप्त करते हैं, देन बड़ा चीज़, देन बड़ा चीज़, बड़ा चीज़। तो ये सर, ये दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। तो ये भी यहाँ ऐसा ही है, ऑफ वॉ प्रिंसिपल। ये ऑफ वॉ प्रिंसिपल, ऑफ वॉ एक जर्मन वर्ड है, ठीक है सर, एक जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड है ये ऑफ वाउ, जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप क्या करना, बिल्डिंग बनाना है क्या? नहीं, बिल्डिंग ऑफ ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होगा? फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्डिंग ऑफ किसके लिए? ऑर्बिटल्स के लिए। ऑर्बिटल को बनाना है, ऑर्बिटल को बनाने के ऑर्बिटल में क्या रहता है सर? ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल्डिंग ऑफ ऑर्बिटल्स? बिल्डिंग ऑफ ऑर्बिटल का मतलब है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल विथ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरता है भैया किसी ऑर्बिटल में? वैसे ही भरता है जैसे अभी आपको हम बताए थे, साइकिल से बाइसिकल, बाइसिकल से कार, कार से देन हेलीकॉप्टर भी आप लालसा हो सकता है यदि चलाना सीख लेंगे तो ये हमारे एनर्जी या फिर इच्छा क्या है, ऐसे 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 लोअर देन हायर देन देना ऐसे। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ बात है। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल्स, किसी ऑर्बिटल में कैसे फिट करेगा? एनर्जी के आधार पर करेगा। इन ए ग्राउंड स्टेट में, इन ए ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, किसी ग्राउंड स्टेट में द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। हाँ, मतलब वही बात, इन ए ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम ऑर्बिटल्स आर फिल्ड,
orbitals are filled with electron in order of their increasing energies। बात वही बात सर, समझ गए? यानी किसी ग्राउंड स्टेट, एटम के ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में बढ़ता है। एनर्जी के आधार पर पहले वैसे ऑर्बिटल में जाएगा जिसका एनर्जी कम है, देन वो भर जाएगा तो हायर ऑर्बिटल वाले में जाएगा, देन हायर ऐसे। तो अब सवाल ये उठता है कि सिंगल, जस्ट आपको हम शुरू में ही बताए थे कि सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन या हाइड्रोलाइक स्पेसीज केस में एनर्जी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन में एक से ज़्यादा जब इलेक्ट्रॉन हो, एक से ज़्यादा मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में energy of particular electrons not depend on only the orbit is also depend on their subshell। यानी मोटा मोटी आप ऐसे कहिए कि किसी इलेक्ट्रॉन्स का यदि एनर्जी निकालना है तो उसके n और l वैल्यू को निकालना पड़ेगा, बिकॉज इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द एनर्जी, वैसे एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का इतना आसान नहीं, देर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन सिंपली हम लोग n और l के वैल्यू के आधार पर निकाल सकते हैं इन केस ऑफ किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के। तो क्या कहता है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालना है तो n+l वैल्यू निकालना है, ठीक है। यदि वैसे सबसेल, वैसे ऑर्बिटल्स जिसका n+l का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, वो पहले भरेगा। यदि टाई हो गया, जैसे आप लोगों में मार्क्स टाई हो जाता है ना भैया, जो दो बच्चे का मार्क्स टाई हो गया तो क्या होगा, नीट वाले का कुछ और है, मैथ्स वाले का कुछ, लेकिन ज़्यादातर क्या है, नीट वाले में क्या है, बायोलॉजी का मार्क्स ज़्यादा होगा, देन केमिस्ट्री का, देन फिजिक्स, देन सबसे लास्ट में क्या होता है, एज, जिसका जो ज़्यादा एज हो, जो ज़्यादा बुढ़वा है उसको क्या प्रायोरिटी देते हैं, बुढ़ऊ का सब जगह प्रायोरिटी देते हैं। क्यों? क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है सर, यहाँ यदि दो ऑर्बिटल के बीच में कंपेयर करना है तो वैसा ऑर्बिटल जिसका n+l का वैल्यू कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फील्ड होगा। देन आगे बोला, यदि टू सबसेल या टू ऑर्बिटल्स हैव सेम n+l वैल्यू, तो उस केस में जिसका n का वैल्यू कम होगा वो पहले भरेगा। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, इसको लिखने से पहले इसको बना लिए, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए इसमें एक काम क्या करना है सर, कि आपको थोड़ा सा वो बनाना है। देखिए पहला 1s में देखिए ऐसे, 2 ऐसे, देखिए एक में 2s 2p ऐसे बना के रखते तो आपका कितना सेकंड बच सकता था नहीं। चलिए अब क्या करना है, 3D 4s 4p 4d 4f, चलिए 5s 5p 5d। जब तक बना रहे तब तक आप चाहेंगे तो गाना भी गुनगुना सकते हैं सर, तब तक सुनाइए, तब तक हम 6d मैं किसी और का हूँ फिलहाल, है ना। ये गाना मत गुनगुनाइए सर। देखिए सर, यहाँ देखिए ये 1s, इसके बाद 2s, ठीक है, देन 3p 2p 3s ऐसे ऐसे ऐसे, देन ऐसे, जी हाँ ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे। यहाँ भी बनाइएगा, चलिए बनाइए, लेकिन बनाने से क्या फ़ायदा होगा सर, बना लीजिए बना लीजिए बना लीजिए। 7s हो गया, 7p हो गया, 7d हो गया। ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है भैया, 118 अभी तक है ना, उसका भी खोजिएगा तो कहाँ ऊपरे जाकर लटक जाता है। हाँ तो ये सब का क्या कीजिएगा, हाँ ये यहाँ तक आता है। चलो ठीक, बनाइए बनाइए बनाइए, हाँ छोड़िए सब, हटे जो है ही नहीं। यानी इसके बाद देखिए पहले ये भरेगा ऐसे ऐसे, इसका मतलब ये यहाँ आ जाएगा। फिर इसके बाद ये देखिए डॉट डॉट का मतलब ये यहाँ से चालू होगा ऐसे, वाह। फिर यहाँ से ऐसे ऐसे जाइए, ऐसे ऐसे जाइए, फिर यह देखिए इसके जगह जाइए, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे जाइए, ये देखिए ये ऐसे जाइए। फिर ये तीर का निशान का मतलब समझते ही हैं, तीर छाप है, नहीं तीर छाप नहीं है, इसका मतलब यही है कि यहाँ ऐसे हो जाएगा, जी हाँ इसके ऐसे 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 देखिए ऐसे 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 ऐसे, मतलब क्या कहता है, लोअर द वैल्यू ऑफ n+l ऑफ ऑर्बिटल
लोअर इज इट्स एनर्जी फिल फर्स्टली। एक बात हुआ है ना। केस 1 एस के आधार पर मैक्सिमम का हो जाता है, यानी 1s का n+l कितना है सर, 1 + 0 1 है। 2s का कितना है, n+l 2 + 0 2। तो ये सिंपल है, तो ये 2 है तो ये हो गया सर 3। फिर वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, 2s और का तो अभी लिखे हैं n+l 2 + 0 = 2। हाँ 2p का n+l 2 + 1 = 3। तो जिसका n+l कम होगा वो पहले भरेगा, इसके आधार पर निकाल सकते हैं। केस 2 कहता है जब टाई हो जाए तब नहीं, तो इफ सेम वैल्यू ऑफ n+l ऑर्बिटल्स विथ लोअर वैल्यू ऑफ n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाँ उसका एनर्जी कम होगा एंड फिल फर्स्टली। चलिए, तो बस ये 2 है, आप जाने अनजाने में जानते हैं, इसको ज़्यादा करने की क्या बात है। जैसे 2p है सर, n+l देखिए 2 + 1 कितना हुआ 3 फिल फर्स्टली किससे, देन 3s से। कैसे, 3s में n+l कितना हुआ 3 + 0 3 है। देख रहे हैं, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 2p में क्यों जा रहा है, क्योंकि इसका n का वैल्यू कम है, यानी इसका n का वैल्यू 2 है और इसका n का वैल्यू 3 है। यानी सिंपल सा बात है, ये जो ट्रेंड बनाया गया है, जो ट्रेंड है, ये जो एनर्जी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल्स के लिए, ये किस 2 कंडीशन को फॉलो किया है। 1 कंडीशन क्या है, वैसे 2 ऑर्बिटल्स मतलब सबसेल के ऑर्बिटल्स, वैसे 2 ऑर्बिटल्स जिसका n+l कम रहता है वो पहले भरता है, यानी उसको पहले ऊपर रखा गया, माने ऊपर रहने का मतलब वो पहले भरेगा। एंड यदि जब 2 ऑर्बिटल्स जिसका n+l दोनों बराबर हो जाता है, उस केस में जिसका n का मान जिसका n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कम होता है वो पहले भरता है। और ये बड़ी आसानी से आप लोग जानते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा गीजने और खींचने की जरूरत नहीं। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, देन इसके आधार पर, तो चलिए इस आधार पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी लिख सकते हैं। किसका लिखे आप, तो बिना लिखे हुआ आपको आता है सर। जैसे मान लीजिए हम एक सोडियम का लिखते हैं, बस 1 2 1s2 लिखते हैं, देन 2s2 लिखते हैं, देन 2p6 लिखते हैं, देन 3s1 लिखते हैं। वैसे ही आप सिलिकॉन का, सल्फ़र का लिखते हैं 16 का, क्या लिखते हैं 1s2 लिखते हैं, 2s2 लिखते हैं, 2p6 लिखते हैं, देन 3s2 लिखते हैं। 3s2 भर जाता है, देन आप क्या करते हैं 3p4 लिख देते हैं। तो चलिए ये आपको आता है। यहाँ देखिए हमको करना क्या है, कुछ रूल जहाँ एक्सेप्शन है उस पर थोड़ा डिस्कशन कर ले हम लोग। एक्सेप्शन यानी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कुछ एलिमेंट का, यानी जो ऑफ-वर्क रूल को फॉलो नहीं करता, जिसमें ये भी आपको पता है कौन, आप क्रोमियम में जाते हैं, क्रोमियम 24 में, उसके नीचे भी मोलिब्डेनम है, ठीक है, ये 42, इसका भी आप लिखेंगे तो देखिए इसका क्रोमियम का आप लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6, उसके जो मिट गया उसको दिखा करके बना सकते हैं 3s2 3p6, हाँ। और इसके बाद 3p के बाद आप 4s2 लिखते हैं, यहाँ तक देखिए 20 हो गया, और उसके बाद 3d4 24 हो गया। आप ऐसे लिखते जाएंगे तो 3p के बाद 4s भरेगा, 4s के बाद 3d, तो आप ऐसे लिख देंगे क्या 4s2 एंड 3d कितना हो गया 3d हो गया 4। तो होना चाहिए ऑफ वो रूल के आधार पर ये, लेकिन होता क्या है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें भेज दिया जाता है, ये 3d5 कर दिया जाता है, ठीक है 3d5 कर लिखते समय। अब इसको आप ऐसे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी पर होता है, लेकिन लिखते हम लोग ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे 4s ऐसे 4s1 ये होगी। वैसे ही आप यदि इसका लिखेंगे मोलिब्डेनम का,
तो चलिए इसी में आप यदि मोलिब्डेनम का लिखते हैं तो लिखते जाएंगे और अंत में यहाँ भी ऐसे ही होगा 4D4 और 5S2 आएगा। तो वहाँ भी आप क्या करते हैं कि इसको 1 कर देते हैं और इसको 5 कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं या उसका एक्सप्लेनेशन आपके सर बताए होंगे या फिर आप जानते होंगे कि यदि कोई सबसेल यानी किसी ऑर्बिटल्स यदि हाफ फिल हो जाए, किसी सबसेल का ऑर्बिटल्स हाफ फिल हो जाता है या फुल फिल हो जाता है तो इट एक्वायर्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन दे देने से वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, तो ऐसा यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को कर दिया जाता है या हो जाता है, ये एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ क्या हुआ सर, इसमें का एक इलेक्ट्रॉन इसमें भेज देने से इट गेट एक्वायर्ड हाफ फिल, दिस भी आल्सो हाफ फिल एंड देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑफ दिस ऑर्बिटल गेट इंक्रीजेज। हियर इज क्वेश्चन व्हाई देयर स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन अभी देखेंगे थोड़ा, लेकिन ऐसा यहाँ होता है। फिर वैसे ही चले जाइए सर, यदि एक ये कॉपर का ग्रुप है इसमें आप देखेंगे ऐसे, ठीक है, वैसे ही क्रोमियम के ग्रुप में, वैसे ही आप कॉपर वाले ग्रुप में चले जाएंगे। हाँ, यदि आप यहाँ कहाँ लिखें, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, कॉपर वाले ग्रुप में कॉपर है 29, ठीक है, कॉपर, इसके बाद Ag है, Au है, ठीक है। तो यहाँ भी आप लिखेंगे तो ऐसे ही 1s2 2s2 2p6, यहाँ भी आप क्या कर देते हैं 4s2, यानी आप 4s2 होता है और 3d9 होता है, 3d9, ये देखिए 20 होएगा 19। तो यहाँ आप क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसको भेज करके फुल फिल कर देते हैं। लिखते कैसे हैं, तो जस्ट ऐसे ही 3d10 और 4s1। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन भेजने से ये फुल फिल हो गया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन भेजने से हाफ फिल हो गया, हाफ फिल फुल फिल होने से इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया। तो बढ़ जाने से यदि कोई बढ़ जाता है तो आप ऐसा बढ़ा दिया कीजिएगा, ठीक है सर। यदि तो ऐसे ही यहाँ 47 होता है इसका, यहाँ 79 होता है, इसका भी ऐसे ही लिखेंगे तो यहाँ 4d10 5s1 हो जाएगा, और इसका भी ऐसे ही लिखेंगे, लिखते जाएंगे तो यहाँ 5d10 और 6s1 हो जाएगा। तो ये सब में क्या देख रहे हैं सर, बस वही बात, इसका एक इलेक्ट्रॉन भेजने से यदि डी हाफ फिल फुल फिल हो गया तो ऐसा कर दिया जाता है या ऐसा होता है, ऐसा है। क्यों? क्योंकि ऐसा होने से ऑर्बिटल्स का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो एक ये बात है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग जानेंगे। एक और बड़ी बात है सर इसमें, ये एक्सेप्शनल एक ये हो गया। दूसरा आप देखेंगे एक एलिमेंट है पीडी, पैलेडियम, इसके 46 का आप लिखेंगे, ये अपने आप में एक सिंगल है। आप लिखते जाएंगे, आप पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप लिखते चले जाएंगे, अंत में आपको आएगा 5s2 4d8 ऐसा आएगा सर, आप लिख के देखिएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए मतलब 5s2 के बाद 4d8, ऐसा होना चाहिए, लेकिन है क्या, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भेज करके और इसको 10 कर दिया गया है। 0 कर देने का मतलब इसको नहीं लिखना, ऐसा बात नहीं। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यदि लिखेंगे तो देखिएगा यहाँ रहेगा 4d10 और 5s0, तो अपने आप में ये अलग है सर, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा यहाँ इसलिए किया गया क्योंकि ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन कर देने से इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो ऐसा थोड़ी है कि दोनों इलेक्ट्रॉन भेज देंगे, बेचारा ऐसा कोई थोड़ी है। हम किसी को कब आप जगते हैं, आपसे कोई भीख मंगा इसे पैसा मांगते हो, कब देते हैं? जो एक्स्ट्रा पैसा रहता है, यार 20 रुपया है, चलो 2 रुपया दे दो यार। लेकिन आप जो अपना गुपचुप का पार्टी मनाते हैं, जो मोमो का पार्टी मनाते हैं सर, हैं, क्या पार्टी में का पैसा दे दीजिएगा हैं? तो ऐसे थोड़ी होता है, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, बर्बाद हो जाए, हैं। लेकिन ये बर्बाद होता है, कोई होता है बर्बाद भी हो जाता है, तो ये बिकम बर्बाद। इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे करके इसको स्टेबल कर दिया, अपने मुँह आके बैठा हुआ है, लेकिन बैठा हुआ रहता है, ये बात का ध्यान में रखिएगा। ऐसा फिर दूसरा कोई नहीं है। इसके नीचे वाले भी ऐसा नहीं कोई है कि एक अपना दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दोनों नहीं देता, लेकिन ये देता है। दैट्स वाई ये क्या है, शहीद, इसका नाम याद किया जाता है, ठीक है सर। सबका नाम कहाँ याद किया जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। पैलेडियम का इसमें इलेक्ट्रॉनिक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, तो इसको आप इस ढंग से और लिखना पड़ता है। ऐसा 0 हो गया
है ना। इलेक्ट्रॉन जीरो हो गया, 5s जीरो हो गया तो ऐसा नहीं कि इसको गायब कर देगा, नहीं, शहीद है अपना, दोनों इलेक्ट्रॉन थे तो उसका स्टैचू बना के यहाँ रख देना है। तो चलिए सर, तो ये दो बातें हो गई। इसके अलावा भी एफ ब्लॉक आप देखेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट में अभी हम बताने नहीं चाह रहे हैं कि कैसे उसमें भी ऑफ बॉर रूल को क्या किया जाता है, फॉलो नहीं किया जाता है। यानी एफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन्स तभी जाएगा जब डी भर जाएगा तो, ठीक है। लेकिन यदि डी में इलेक्ट्रॉन भेज करने से यदि एफ हाफ फिल और फुल फिल हो जाता है, ठीक है, यानी 4a भर जाएगा तब तो डी में जाएगा। 4a भरने के बाद एक, हाँ, तो वो कह रहे थे कि आप एफ ब्लॉक एलिमेंट में जाएंगे तो चलिए वहाँ आप देखेंगे तो हम फिर से बताएंगे। एफ ब्लॉक में जैसे कि आप 6s2 लिख लिए, 6s2 के बाद आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो 6s2 के बाद क्या 4f8 लिख देंगे। लेकिन वहाँ देखेंगे कि 6s2 के बाद यानी एक इलेक्ट्रॉन डी में भेज देने से ये हाफ फिल हो जाता है, तो ऐसा कर दिया जाता है। तो वहाँ आप देखेंगे कि क्या अगर 5d1 4f7 और 6s2 इस ढंग से गैडोलिनियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो ऐसा एक्सेप्शन मिलेगा। मेरा बात यहाँ समझे, 6s2 के बाद मान लीजिए कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन बच गया तो 6 के बाद 4f में चला गया। 4f में कितना 14 तक जा सकता है। लेकिन नहीं, एफ वाले इलेक्ट्रॉन में से ए वो निकाल के यदि डी में भेज दिया जाए, एफ 4f के बाद कौन आएगा, डी, 5d आएगा। यदि भेज देने से द 4f बिकम हाफ फिल, तो ऐसा हो जाता है, ऐसा कर दिया जाता है, या ऐसा है तो ऐसा है, ठीक है। तो ये भी रूल के आधार पर, अव्वा के रूल के क्या आधार पर नहीं है। वैसे और सब एलिमेंट भी आप देखेंगे एफ ब्लॉक में, तो और भी कुछ एग्जाम्पल है। तो चलिए वो आप जब स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ आप इसको डिस्कस कीजिए। तो दिस इज योर कैची ऑफ बॉब प्रिंसिपल। लेकिन हियर इज क्वेश्चन, व्हाई द हाफ फिल, फुल फिल ऑर्बिटल्स ऑफ सबसेल गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। तो चलिए अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये हाफ फिल फुल फिल होने से क्या हो गया भैया, तो स्टेबिलिटी बढ़ गया, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गया, नहीं तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों आएगा। तो चलिए इस पर हम डिस्कशन करते हैं। सिंपल सा बात है, कोई बहुत सा बात नहीं है सर। यदि आपके पास तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबसेल्स ऑफ ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं। चलिए, तो पहला कारण कहता है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत अच्छी बात है भैया। आपके पास, आपके याद कीजिए बचपन का दिन। यदि आप कितना भाई बहन, 4 भाई मान लीजिए कि 3 भाई बहन ही हैं, तो आप पापा आप चॉकलेट लाते थे तो क्या करते थे, एक एक सबको दिया करते थे, ठीक है। 3 वो है तो एक एक सबको दे देंगे। फिर उसको क्या करेंगे, एक्स्ट्रा होगा तो फिर आपको फिर रिपीट करेंगे। यदि 5 ही है तो क्या करेंगे, 3 एक एक सबको दे देंगे और बड़े प्यार से पहले छोटे वाले को एक दे देंगे, देन उसके बड़े वाले को समझा देंगे भैया तुम ये बिल्कुल ऐसे सिमेट्रिकल आप कीजिएगा। कहीं भी क्लास हो, संस्था है, कहीं भी परिवार है, कुछ भी है, सिमेट्री जितना रहता है उतना स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो कहने का मतलब है कि एक सबसेल में यदि आप जानते हैं कि यदि एक सबसेल है, पी सबसेल है, तो पी सबसेल में ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक सबसेल में क्या होता है, जितना भी इलेक्ट्रॉन है सबका एनर्जी लगभग बराबर होता है। लेकिन दे ऑक्युपाइड इन डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स में रहता है। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है कि देख रहे हैं कि P में 6 है, तो वो आप बताए हैं जाके क्वांटम नंबर में देखिए, pxp/pj डिफरेंट पॉसिबल ओरिएंटेशन, उसका क्या होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, ताकि वो एक दूसरे के बीच में जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है इसका, है ना, कुलम्बिक रिपल्सन है, वो कम हो, रिलेटिवली वो एक दूसरे को कम सील्ड करे, कम रिपल्स करे। दैट्स वाई एक ये बात है। मान लीजिए कि परिवार में भी कहना तो नहीं, जितना दूर बैठाइए ना, देखिए ना, जितना आप लोग दूर दूर बैठेगा झगड़ा कम होगा सर, नहीं
तनका एक सीट आप बैठे हुए ना 4 आदमी, एक बेंच पर आप कितना आदमी 5 आदमी बैठ जाइए, है ना। देखिए कि सब नाक एक दूसरे का केस नोचना चालू कर देते हैं, एक केस नोचते हैं, नाक नोचते हैं, क्यों नोचते हैं? बस जितना नज़दीक रहेगा उतना रिपल्सिव होगा। तो चलिए, इसका कहने का मतलब है कि यदि मान लीजिए कि डी में ही हम बनाएं, डी में यदि आप ऐसे 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 करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करेंगे तो सिंगली सिंगली भरेंगे तो ये सिमेट्रिकल है ना। तो आप जानते हैं सिमेट्री से सिमेट्री लीड्स स्टेबिलिटी, तो एक ये बात हो गया। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फंडा है कि सिमेट्री कहीं भी रखिए, चाहे घर में रखिए, परिवार में, समाज में रखिए, चाहे कहीं भी रखिए, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में यदि देखेंगे तो ये से क्या होगा कि स्मॉल शिल्डिंग इफेक्ट होगा। स्मॉल शिल्डिंग इफेक्ट होगा मतलब दे शिल्ड लेस इच अदर, यानी दे शिल्ड लेस वन अनदर। दे मतलब यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। दे मतलब इलेक्ट्रॉन शिल्ड लेस वन अनदर। तो एक ये बात है, ठीक है। और क्यों? क्योंकि किसी भी सबसेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, हाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि एक ही सबसेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स को हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। डीजेनरेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? यानी ये माना जाता है कि द ऑर्बिटल्स इन सेम सबसेल, ऑर्बिटल्स इन पर्टिकुलर सबसेल हैव अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल से एनर्जी लगभग सबका समान है, तो इसका क्या होगा? स्पेशियल अरेंजमेंट अलग अलग होगा, स्पेस में अलग अलग दूर रहेगा, तो रिपल्सन कम होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। एक ये बात हो गया। दूसरा कहता है एक्सचेंज एनर्जी। तो चलिए इस एक्सचेंज एनर्जी यानी लार्ज एक्सचेंज एनर्जी है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखें, लार्ज एक्सचेंज एनर्जी, यदि वो इसको कॉपी कर लीजिए, मिटाने वाला, हाँ, यदि वो हाफ फिल्ड होगा तो जैसे देखिए ये 3D5 में ही डी का बना रहा है, देखिए ऐसे 1 2 3 4 ऐसे। तो आप अपने जैसे से दोस्ती करते हैं सर। एक बड़ी सी बात है, आप पता कीजिए कि आप अपने जैसे से दोस्ती करते हैं कैसे। यदि कोई एक बहुत बड़ा भले आदमी बच्चा का दोस्ती तो बहुत कम होता है, लेकिन देखिएगा एक लफुआ दूसरे लफुआ को क्या करे, सुनते सुनते अरे तुम भी लफुआ है तो हम भी लफुआ है, दोनों में दोस्ती हो जाएगी, है होता है ना। हाँ जी बिल्कुल, सूंघ के पता कर देगा कि दिस इज लफुआ, माई सेल्फ ऑल्सो लफुआ, दैट्स वाई बिकम ए फ्रेंड। तो कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से एक्सचेंज करता है, क्या? अपने जैसे से एक्सचेंज करता है। यदि ये क्लॉकवाइज है तो अगिलका से पिछलका से नहीं, अगिलका से एक्सचेंज करेगा पोजीशन, अपने जैसा से एक्सचेंज, अगिलका क्या एक्सचेंज करेगा पोजीशन। यानी ये इससे एक्सचेंज कर सकता है, ये इससे एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके एक्सचेंज कर, ये तभी एक्सचेंज करेगा जब वो, हाँ, स्पिन जब एक जैसा होगा। इसलिए ये हुंड्स रूल अभी जस्ट पढ़िएगा कि पैरेलल स्पिन ही रहता है। ये सिंगली फील्ड होगा तो पैरेलल स्पिन करेगा। क्यों पैरेलल स्पिन करेगा? तो वो सीधा सा बात है कि एक्सचेंज ज़्यादा करेगा। तो एक्सचेंज ऐसे कीजिए, तो ये इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज किया सर? 1 2 3 4, है ना। पहला इलेक्ट्रॉन जो है आपका, ये वाला इलेक्ट्रॉन कितना किया? ये 4 एक्सचेंज किया। अब इस इलेक्ट्रॉन्स का देखिए, ये कितना किया? 1 2 3, कितना एक्सचेंज किया बताइए? ये 3 एक्सचेंज किया। ये बताइए ये कितना एक्सचेंज किया? 1 2, कितना एक्सचेंज किया? 2। और ई कितना एक्सचेंज किया? 1। टोटल एक्सचेंज कितना हो गया? 5 हो गया। तो जितना एक्सचेंज करेगा उतना एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करेगा, मोर रिलीज एक्सचेंज एनर्जी, उतना ही उसका मोर विल बी स्टेबिलिटी, ठीक है। यदि D4 वाला का कीजिएगा सर, D4 यदि होगा तो निश्चित रूप से उसका एक्सचेंज क्या होगा? कम होगा। 1 2 3 4, यदि 4 होगा तो क्या करेगा? ये
1 2 3, इसका एक्सचेंज कितना हुआ 3, इसका एक्सचेंज कितना हुआ, इसका एक्सचेंज 2 और इसका एक्सचेंज 1, तो कितना हुआ 3 3 6 एक्सचेंजेबल पोजीशन है इसके पास। ये कम एनर्जी रिलीज करेगा या ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो जितना एनर्जी रिलीज करता है एनर्जी कम हो जाता है, दैट्स व्हाई स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है सर, तो ये 3 कारण हुआ। और तीसरा कारण आप कह सकते हैं कि सिंगली फील्ड रहने से, हाफ फील्ड रहने से एक होगा कि उसके बीच में जो स्मॉल कूलम्बिक रिपल्सिव एनर्जी होगा, स्मॉल कूलम्बिक रिपल्सिव एनर्जी, बस वही बात है। यानी जितना वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा दूर रहेगा उतना ही उसके बीच में रिपल्सन कम होगा, वो भी सही है। तो दिस इज द 3 रीजन, दैट्स वाई द हाफ फील्ड, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो चलिए कॉपी कीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये जाने अनजाने में ये भी आप ऑलवेज अप्लाई करते आए हैं, बस थोड़ा सा देख लीजिए क्या कहता है ये। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन्स filled up in orbitals of subshell firstly singly then paired up। यानी इलेक्ट्रॉन किसी सबसेल का ऑर्बिटल में पहले सिंगली भरता है, देन उसका पेयरिंग होता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा बात है, किसी सबसेल के ऑर्बिटल में यदि इलेक्ट्रॉन्स है, यानी बलाय जितना दूर रहे उतना अच्छा रहता है, नहीं उतना ठीक रहता है। अब मजबूरी है, जब साथ रखना पड़ेगा तो क्या खींचेगा, अब उसको घुमा करके रखिएगा, है ना, वही बात है। तो बस एग्जाम्पल तो इसमें बहुत अच्छा आ रहा, लेकिन छोड़िए। तो कहने का मतलब है कि यदि इलेक्ट्रॉन्स देखिए यहाँ, जैसे आप नाइट्रोजन में ही देख लीजिए, ये 1s2 2s2 2p3 है। तो चलिए इसमें तो हमारी मजबूरी है, 2 2 ऐसे रख दिए, देखिए 2 2। ये पी का देखिए, ये पी देखिए, ये पी में देखिए हम लोग एक ऐसे ऐसे और ऐसे रखते हैं। केस 1 मान लीजिए इसको, एक ये दूसरा हम लोग क्या कर दे, ऐसे ऐसे, इसको ऐसे रहने दीजिए, यहाँ तो आपको रखना ही हो। यहाँ हम क्या कर दे कि ऐसे रख दे, ऐसे रख दे, देख रहे हैं, लीजिए, हाँ यहाँ ऐसे कर दे। तीसरा केस भी बना ले, कहीं ऐसे कर देते हैं, क्या कर देते हैं, देखिए ये आप स्पिन मोमेंटम निकालते हैं। ठीक है, पूरा स्पिन मोमेंटम, यदि इसका स्पिन मोमेंटम, इसका स्पिन, टोटल स्पिन यदि निकालते हैं, मोमेंटम टोटल स्पिन यदि निकालते हैं तो क्या होगा, प्लस हाफ। देखिए ये प्लस, ये ऐसे कर दीजिए, ये फिर ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ तीनों एक है, देख रहे हैं, तीनों का डायरेक्शन एक है, देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका 1/, प्लस 1/2। जबकि यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे है, ये माइनस हाफ है, और फिर नज़र आ रहा है ना सर, साफ साफ, प्लस 1/2। यहाँ देखिए ये माइनस, ये जोड़ दिए, बड़ा बड़ा लिखने से ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखिए ये कितना हो गया, हाफ आ जाएगा। और इसका भी देखिए, ये भी सेम ऐसे ही है, यहाँ ये अलग बक्सा में, इसका क्या मतलब, ये भी आपका हाफ आ जाएगा। तो क्या देखते हैं कि यहाँ हेयर द टर्म मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप इन ऑर्बिटल्स ऑफ सबसेल फर्स्टली सिंगली, देन उसका टोटल स्पिन बिकम मैक्सिमम व्हेन इट फिल्ड अप इन सिंगली विथ पैरेलल स्पिन। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब है उसका स्पिन मैक्सिमम कब होगा, जब वो सिंगली फिल्ड अप करेगा विथ पैरेलल, तो मैक्सिमम मल्टीप्लाई करेगा, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी उसका होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, जैसे हम बोले कि ये टर्म मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का क्या मतलब है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्पिन मैक्सिमम होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्पिन मैक्सिमम होना चाहिए। एंड व्हाट इज द केस इन विच इट बिकम मैक्सिमम, व्हेन इट फिल्ड अप इन ऑर्बिटल फर्स्टली सिंगली विथ पैरेलल स्पिन। ठीक है, तो एक ये बात है। और एक और बात ध्यान में रखेंगे आप, क्या कि यदि एक ही सबसेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, एक ही सबसेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स में यदि इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल स्पिन में है, दे एक्सर्ट्स लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ठीक है, क्या बोले, किसी सबसेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स में जो सिंगली इलेक्ट्रॉन्स है उसका स्पिन यदि क्या है, सेम है, तो इट एक्सपीरियंस लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन देन लाइक दिस। यदि एक ही सबसेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स में अपोजिट स्पिन में है, तो उसके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा, यानी इसमें इंटर रिपल्सन कम होगा, इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा। हम बार बार बोल रहे हैं, एक ही बक्सा में नहीं बोल रहे हैं, एक ही ऑर्बिटल में नहीं, बात समझ गए। एक बार बस दोहरा दिए कि एक सबसेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल होता है उसका पैरेलल स्पिन होने से इसके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होता है इन ए कंपेरिजन टू एक ही सबसेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसका यदि स्पिन अपोजिट होगा तो डिफरेंट। ठीक है, और ये अलग बात है कि एक बक्सा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, उसका कर्न सेम होना चाहिए, अपोज मस्ट बी, जो आप पॉलिश प्रिंसिपल में, यहाँ हम लोग रिपल्सन की बात कर रहे थे। तो दिस इज योर हंस रूल। ठीक है सर, तो ये आपके डिफरेंस रूल हैं। तो हमको लगता है कि अब थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, तो आप इस वीडियो को क्या कीजिएगा सर, बड़ी प्यार से, बड़ी आराम से और भारत माता की जयकारा लगाते हुए प्यार से पढ़िए और दूसरे को भी बोलिए, समझाइए, पढ़िए। और चलिए मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मीट अगेन, बाय।